हरे कृष्णा, आप सब लोग का स्वागत है। प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो हम लोग लास्ट टाइम श्री ईशोपनिषद के 11वें मंत्र में रुक गए थे। तो हमारा ये आई थिंक तीसरा सीरीज चालू है। मंत्र नंबर 3 तक हमारा पहला सीरीज था, ईश स्तुति, भूमिका ईश स्तुति, मंत्र 1, मंत्र 2, मंत्र 3। उसके बाद दूसरा सीरीज था हमारा मंत्र नंबर 4 से लेकर 8 तक, 4, 5, 6, 7, 8। और उसके बाद एक तीसरा सीरीज है मंत्र नंबर 9 से लेकर 11 तक, 9, 10, 11। तो हम इसमें विद्या और अविद्या का वर्णन कर रहे हैं, राइट। विद्या क्या होती है और अविद्या क्या होती है। मंत्र नंबर 9, 10, 11 में तो हमने मंत्र नंबर 9 में देखा था, जो लोग अविद्यापूर्ण कार्यकलापों के अनुशीलन में लगे हुए हैं वे अज्ञान के गहनतम क्षेत्र में प्रवेश करेंगे। इनसे भी निकृष्ट हुए हैं जो तथाकथित ज्ञान के अनुशीलन में लगे हुए हैं, राइट। तो मंत्र नंबर 9 में कहा गया था, जो लोग अविद्या में हैं उन लोगों को तो प्रॉब्लम होगा ही, लेकिन जो अविद्या में है और उस अविद्या को विद्या मान रहे हैं वो इससे भी ज्यादा तकलीफ में रहेंगे। तो वो 3 लोग हमने स्टडी किए थे, आधुनिक विश्वविद्यालय विद्या और देवताओं के उपासक, और तीसरा कैटेगरी था दूसरा कैटेगरी देवताओं के उपासक यानी कि वेदवाद रहता, और तीसरा कैटेगरी था माया अपरत ज्ञान यानी कि मायावादी लोग जिनकी बुद्धि भगवान माया ने हर ली, राइट। उसके बाद हमने मंत्र नंबर 10 में देखा था, मनुष्यों ने बताया है कि ज्ञान के विकास से एक फल प्राप्त होता है जबकि अज्ञान के विकास से दूसरा, यानी कि विद्या का अभ्यास करने से हम भगवान के धाम में जाएंगे, अविद्या का विकास करने से हम लोग इस भौतिक जगत में फंस जाएंगे, राइट। ये मंत्र 10 में देखा था हमने। उसके तत्पश्चात मंत्र नंबर 11 हम देख रहे थे लास्ट टाइम। इसमें बताया गया है, विद्याम च विद्याम च यस्तद्वेदो उभयं सह अविद्या मृत्युम त्यक्त्वा विद्या अमृतम अश्नुते। जो अविद्या की कार्य प्रक्रिया तथा दिव्य ज्ञान यानी कि विद्या और अविद्या दोनों को साथ साथ सीखता है, केवल वही बारंबार होने वाले जन्म मृत्यु के प्रभाव को पार कर सकता है और अमरता के पूर्ण वरदान को भोग सकता है, राइट। तो हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं कि विद्या और अविद्या दोनों को हमें साइड बाय साइड स्टडी करना चाहिए। तो इस मंत्र में विद्या मतलब भगवान के धाम जाने के लिए विद्या, और अविद्या मतलब इस भौतिक जगत में रहने के लिए जो भी हमें व्यवस्था करनी है उसको अविद्या कहा गया है, राइट। तो अविद्या अपने आप में ठीक नहीं है, लेकिन इस भौतिक जगत में जब तक हम लोग हैं तब तक हमें इस संसार के कार्यकलापों को चलाने के लिए अविद्या की जरूरत पड़ेगी, राइट। तो तब तक हम अविद्या का विकास करें जितना चाहिए उतना ही, और जब एक बार हमारा काम पूर्ण हो गया तो हमको अविद्या का विकास करने की जरूरत नहीं है, फिर हम लोग केवल विद्या के अनुशीलन में ही लगे। तो उसका हमने लास्ट टाइम विस्तार किया था। तो पहला पॉइंट हमने आई थिंक कवर किया था कि अमरता केवल भगवत धाम प्राप्त करने से मिलेगी, राइट। तो हमने उदाहरण लिया था हिरण्यकशिपु का, कि किस प्रकार हिरण्यकशिपु अमर होने के लिए प्रयत्नशील था परंतु वो अमर नहीं बन सका, राइट। और हमने देखा था नारद मुनि का उदाहरण लेकर कि किस प्रकार रावण भी अमर होने के लिए नारद मुनि के पास गया था, और नारद मुनि ने कहा था कि आपको अगर अमर बनना है तो केवल भौतिक चीजों का विकास करने से हम अमर नहीं हो सकते, आपको साथ में आध्यात्मिक विकास भी करना पड़ेगा, राइट। तो आध्यात्मिक विकास मतलब आपको भगवान के नाम का श्रवण कीर्तन करना पड़ेगा। अगर आपको भगवान के धाम में जाना है तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अगर आप भगवान के नाम का जाप करेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे तो आप भगवत धाम जा सकते हैं, राइट। और रावण या हिरण्यकशिपु का जहां तक उदाहरण है,
रावण या हिरण्यकशिपु इन लोगों ने केवल इस संसार में रहने के लिए विद्या का विकास किया, लेकिन विद्या का यानी कि अविद्या का विकास किया, लेकिन इन्होंने भगवान के धाम जाने के लिए या फिर अमर होने के लिए जो आवश्यक प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को नहीं अपनाया, और इसकी वजह से ये लोग अमर नहीं हो पाए। राइट, तो हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम, और ये देखा था कि इस प्रकार लोग एक पर्टिकुलर प्रक्रिया के थ्रू जाना नहीं चाहते हैं। अगर आपको कोई भी चीज चाहिए तो उस चीज को प्राप्त करने के लिए उसके प्रक्रिया के थ्रू जाना होता है। राइट, अगर उस प्रक्रिया के थ्रू नहीं गए आप तो आप उसमें प्रवेश प्राप्त नहीं कर पाएंगे। जैसे आप लोग अभी जूम में लॉगिन करना है तो आपको एक लिंक चाहिए, आपके पास एक डिवाइस होना चाहिए, फिर उसमें आप डिवाइस लेंगे, ऑन करेंगे, लिंक करेंगे और फिर आप एंट्री कर सकते हैं इस जूम मीटिंग में। राइट, उसकी प्रक्रिया है, आप ऐसे नहीं कह सकते कि मुझे ऐसे एंट्री कर दो, ऐसे कैसे एंट्री कर पाओगे आप। तो हर चीज के लिए प्रक्रिया है। तो अगर भौतिक चीजों के लिए इतनी कॉम्प्लिकेटेड प्रक्रियाएं हो सकती हैं, तो भगवान के धाम को प्राप्त करने के लिए और अमर होने के लिए, इस संसार जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकलने के लिए प्रक्रिया नहीं रह सकती क्या? उसके लिए भी प्रक्रिया रहेगी ना, और उस प्रक्रिया का जो पालन करेंगे वही इस भौतिक जगत को पार करके भगवान के धाम में जा सकते हैं। राइट, सो दैट्स व्हाई श्रील प्रभुपाद यहाँ पे हमें समझाते हैं। ये जो पहला हमने पॉइंट डिस्कस किया था उसमें लास्ट के पैराग्राफ में पहले पॉइंट के, जिस विधि से भगवान के पास वापस जाया जाता है वह ज्ञान की एक अलग शाखा है, और इसे उपनिषदों, वेदांत सूत्र, भगवद गीता, श्रीमद् भागवत जैसे वैदिक शास्त्रों से सीखना पड़ता है। इस जीवन में सुखी रहने तथा इस भौतिक शरीर के त्यागने के बाद स्थायी आनंदमय जीवन प्राप्त करने के लिए मनुष्य को यह पवित्र साहित्य पढ़ना चाहिए और दिव्य ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। बद्ध जीव ईश्वर के साथ अपने नित्य संबंध को भूल चुका है और उसने गलती से अपने अस्थायी जन्म स्थान को ही सर्वस्व मान लिया है। भगवान ने कृपा करके भारत में उपयुक्त शास्त्र तथा अन्य देशों में अन्य शास्त्र प्रदान किए हैं, जिससे भुलक्कड़ मानव को स्मरण दिलाया जा सके कि उसका घर इस भौतिक जगत में नहीं है। जीव एक आध्यात्मिक अस्तित्व है और वह अपने आध्यात्मिक घर को वापस लौट कर ही सुखी हो सकता है। तो इस तरह से ये पहला पॉइंट था, हमने डिस्कशन में लिया था। उसके बाद फिर नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट होता है भगवान का दुख। आई थिंक आप सबको मैंने पॉइंट लिखाए थे, तो आपको वहां पे दूसरा पॉइंट मिलेगा, भगवान का दुख। राइट, तो उसमें हम डिस्कस करेंगे कि अभी अगर जीव इस संसार में है और कष्ट पा रहा है, तो जीव तकलीफ में है, तो जीव के कष्ट भोगने के साथ साथ क्या मनुष्य भी कष्ट भोग रहा है क्या, जो भौतिक जगत में भटक रहा है? यस, तो हम सब दुख भोग रहे हैं और भगवान उस भौतिक जगत से परे आध्यात्मिक जगत में अपने भक्तों के साथ आनंद ले रहे हैं। तो हमें कभी कभी ऐसा लग सकता है कि भगवान अपने धाम में आनंद ले रहे हैं और जीव, हम लोग इस भौतिक जगत में कष्ट पा रहे हैं। राइट, तो अगर भगवान के धाम जाना है तो हमें विद्या का विकास करना पड़ेगा। राइट, हम लोग तो अभी केवल अविद्या का विकास कर रहे हैं, बट इस बीच में अगर समझो हम लोग अगर विद्या का अभ्यास करने भी जाते हैं, अविद्या के साथ साथ, अविद्या तो हम लोग कर ही रहे हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि आहार निद्रा भय मैथुन सब का अभ्यास कर रहे हैं, साथ में अगर हमको विद्या का विकास करना है तो विद्या के विकास के अनुशीलन में एक समय लगेगा, क्योंकि ये प्रक्रिया लंबी प्रक्रिया है। ऐसा नहीं होगा कि आज आपने प्रक्रिया स्टार्ट किया तो आप दूसरे दिन परफेक्शन प्राप्त कर लेंगे। तो इस बीच के टाइम में हो सकता है आपको संसार के बहुत सारे दुख और कष्ट झेलने पड़े, बहुत सारे असुविधाओं का सामना करना पड़े। तो इन असुविधाओं को, इन कष्टों को सहन करते हुए हमें कभी कभी ऐसा लग सकता है कि भगवान अपने भक्तों के साथ आध्यात्मिक जगत में एंजॉय करते हैं, आनंद लेते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे कष्ट पा रहे हैं। क्या भगवान को हमारी चिंता नहीं है? राइट, ऐसा लग सकता है ना। तो एक्चुअली प्रभुपाद जी यहाँ कहते भी हैं और ऊपर भी कहा है कि एक्चुअली भगवान हमारे दुख को देखकर ज्यादा दुखी है हमसे। जितना दुख हमें नहीं होगा उतना दुख भगवान को होता है हम सबको दुखी देखकर। जिस प्रकार माता पिता अगर अपने बालक को देखते हैं कि बालक दुखी है, परेशान है, तो बालक से ज्यादा दुख माता पिता को होता है। भले बालक को ऐसा लगे कि तकलीफ तो मुझे हो रही है ना, तो तकलीफ तो मुझे होनी चाहिए, माता पिता को क्यों तकलीफ होनी चाहिए? लेकिन
आप इस चीज को अनुभव कर सकते हैं आपके रेगुलर लाइफ में। अगर आपने ये उदाहरण लिया होगा कि कभी कभी हम किसी व्यक्ति से आसक्त रहते हैं, किसी व्यक्ति से प्रेम करते हैं, जब उस व्यक्ति को कष्ट होता है तो उससे ज्यादा कष्ट हमको होता है अगर हम उनसे आसक्त होते हैं, राइट। इसी प्रकार भगवान हम सबसे प्रेम करते हैं, और जब भगवान देखते हैं कि उनके अंश जो उनके साथ आध्यात्मिक जगत में रहने के निमित्त बने हैं, अगर वो इस संसार में कष्ट पा रहे हैं तो उनको हमारे कष्ट को देखकर कष्ट होता है। और इसीलिए भगवान, जैसे ऊपर हमने पैराग्राफ में पढ़ा था कि भगवान इस भौतिक जगत में अनेक अनेक शास्त्रों को भेज देते हैं ताकि भुलक्कड़ मानव इस शास्त्रों को पढ़ के उनके पास लौट सके। उसी प्रकार प्रभुपाद इस प्रपोर्ट में लिख रहे हैं, भगवान अपने प्रामाणिक सेवकों को अपने धाम से अपने इस संदेश का प्रसार करने के लिए भेजते हैं, जिससे मनुष्य भगवान के धाम लौट सके। और कभी कभी तो भगवान स्वयं यह कार्य करने के लिए स्वयं आते हैं, बराबर है। तो क्या जरूरत है भगवान को स्वयं यहाँ आने की? कोई कारण तो नहीं है भगवान को यहाँ स्वयं आकर इस तरह से भौतिक जगत में अनेक अनेक कार्य करने की, लेकिन फिर भी आते हैं वो। क्यों? क्योंकि भगवान को हम सबसे लगाव है। अगर हम दुखी हैं तो हमसे ज्यादा दुखी भगवान है, और हमारे दुख को देखकर वो अनेक अनेक योजनाएं बनाते हैं कि इसको कैसे दुख से दूर करूं मैं, इसके जीवन का दुख और कष्ट में कैसे मिटाऊं। तो इसके लिए भगवान अनेक अनेक शास्त्र देते हैं, अनेक अनेक महात्मा और साधु संतों को भेजते हैं इस संसार में, राइट। तो प्रभुपाद ने यहाँ पे लिखा है, चूंकि सारे जीव उनकी प्रिय संतान है, उनके अंश है, अतएव इस भौतिक अवस्था में भी हमें लगातार मिलने वाले कष्टों को देखकर हमारी अपेक्षा ईश्वर अधिक दुखी होते हैं, राइट। हरे कृष्ण। आप सब लोग यहाँ पे हैं? मुझे तो किसी का कुछ पता ही नहीं चलता, सब लोग वीडियो ऑफ करके रखे हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस यस प्रभु जी। यस प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम सब है। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। आपका ज्यादा हरे कृष्ण प्रभु। ज्यादा मोबाइल का चार्ज नहीं कृष्ण प्रभु जाएगा। जी। वीडियो ऑन करेंगे तो ज्यादा खर्चा नहीं होगा। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। जो लोग वीडियो ऑन कर सकते हैं वीडियो ऑन रखिए। अनंत शाही प्रभु, आप कोलकाता में है क्या? कोलकाता लिखा है आपके उधर जूम पे। हरे कृष्ण। हाँ ठीक है, माइक म्यूट रखिए, वीडियो ऑन रखिए, माइक म्यूट रखिए। तो इसलिए यहाँ पे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि एक्चुअली इस भौतिक अवस्था में हमें लगातार मिलने वाले कष्टों को देखकर हमारी अपेक्षा ईश्वर अधिक दुखी होते हैं, राइट। भगवान ज्यादा दुखी हैं। तो इसलिए देखिए, जब हम ये इस बात को ठीक ठीक से सोचें कि एक्चुअली भगवान ऐसा क्यों करते हैं कि कुछ भक्तों के साथ आनंद मना रहे हैं आध्यात्मिक जगत में, और कुछ भक्तों को यहाँ तकलीफ देने के लिए छोड़ दिया है। देखिए, भगवान अगर आध्यात्मिक जगत में अपने भक्तों के साथ रासलीला कर रहे हैं तो वहां ऐसा नहीं है कि हमको ऐसा ऊपर से चिढ़ाने के लिए, देखो मैं इधर कैसे एंजॉय कर रहा हूँ, तुम लोग उधर ऐसे कष्ट पाते रहो, दुख पाते रहो, हम लोग तो इधर एंजॉय कर रहे हैं। ऐसा हमको चिढ़ाने के लिए नहीं कर रहे हो, क्योंकि भगवान को हर भक्तों के साथ आदान प्रदान करना है। तो आध्यात्मिक जगत में भगवान के साथ उनके भक्त हैं, भगवान उनके साथ आदान प्रदान करते हैं, राइट। इसलिए आदान प्रदान करते हैं क्योंकि उन भक्तों को भी प्यार देना है ना, वो भी तो उनके भक्त हैं, तो उनके साथ वो आनंद मनाते हैं। लेकिन साथ में वो देखते हैं कि कुछ भक्त इस भौतिक जगत में कष्ट पा रहे हैं, तो हमको देखकर वो दुखी होते हैं, और इसलिए परमात्मा के रूप में हमारे हृदय के अंदर बैठकर भगवान हमारे लिए व्यवस्था करते हैं अनेक अनेक प्रकार से। अब भगवान भगवान है, भगवान एक टाइम में मल्टीपल इमोशंस दिखा सकते हैं, किसी से प्रेम भी कर सकते हैं, एट द सेम टाइम किसी का दुख देखकर दुख भी हो सकते हैं। ये भगवान कर सकते हैं, हम लोग नहीं कर सकते, राइट। हम लोग भी थोड़ी मात्रा में कर लेते हैं, किसी के लिए दुख होता है तो किसी के लिए सुख होता है, किसी व्यक्ति के लिए। लेकिन हमारे तो एक दो या दो तीन चार लोग ही रहेंगे ना,
जुड़े हुए हैं, लेकिन भगवान के साथ असंख्य जितने भी संसार में जीव हैं, आध्यात्मिक भौतिक जगत, दोनों जीव उनसे जुड़े हुए हैं, राइट। तो उनको इस तरह से मल्टीपल भक्तों के साथ रेसिप्रोकेट करना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि भगवान आध्यात्मिक जगत में एंजॉय कर रहे हैं और हमारा दुख देख के दुखी हो रहे हैं ना, ऐसा नहीं है। भगवान आध्यात्मिक जगत में भक्तों के साथ रह रहे हैं क्योंकि उधर भी भक्तों को आदान प्रदान करना है, प्रेम देना है, और साथ में हम लोग यहाँ हैं भौतिक जगत में दुख पा रहे हैं तो हमारे लिए भी दुखी होते हैं। इसीलिए वो क्या करते हैं, संतों को भेजते हैं, शास्त्रों को भेजते हैं, अपने संदेश को लेकर खुद अवतरित होते हैं, राइट। और प्रभुपाद वहां पे एक बात लिखते हैं, देखिए प्रभुपाद ने क्या लिखा है आगे उस पैराग्राफ में, कहते हैं अच्छा तो इस जगत में अगर कष्ट आपको मिलते हैं तो कष्ट क्यों मिलते हैं और कष्टों का क्या विचार होना चाहिए। तो प्रभुपाद लिखते हैं इस भौतिक जगत में कष्ट हमें अप्रत्यक्ष रूप से जड़ पदार्थ से हमारी असंगतता की याद दिलाते रहते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ, इसको इंग्लिश में कहते हैं इनकॉम्पेटिबिलिटी विद द मैटर। हम लोग भौतिक जगत में जिस चीजों के साथ रह रहे हैं वो चीजें एक्चुअली हमारे लिए नहीं है, या हमारे एंजॉय करने लायक नहीं वो चीजें। अगर समझो आप अनेक अनेक जीवों के अनेक अनेक प्रकार रहते हैं, जलचर, स्थलचर, और कुछ जल में रहते हैं, कुछ स्थल में रहते हैं। समझो आप पानी के अंदर आपको अगर फेंक दिया जाए, आप रह सकते पानी के अंदर? नहीं रह सकते ना। आप बोलेंगे नहीं हम लोग वो सिलेंडर लगा के डूब जाएंगे। तो सिलेंडर लगा के डूबोगे चलेगा, कितना दिन तक रहोगे आप उसके अंदर? जब तक उसमें से ऑक्सीजन निकलता है तब तक ना, बराबर। आप बोलोगे नहीं हम लोग बोट लेके जाएंगे और बोट में घूमेंगे हम लोग, ठीक है, लेकिन कितना दिन तक घूमोगे, राइट। और अगर बोट डूब गई तो देखिए पानी में रहने वाला जीव पानी में रह सकता है, लेकिन हम लोगों का शरीर पानी में रहने के लिए बना हुआ नहीं है, कंपैटिबल नहीं, उसको बोलते हैं कंपैटिबल नहीं है, राइट। वो आप क्या करते हैं, वो लोग गुण मैच करते हैं, 36 के 36 गुण मैच करते हैं, आप लोग करते हैं, आप लोग 36 गुण तो वो बोलते हैं 36 के 36 गुण मैच हो गए। तो 36 गुण मैच होते हैं नहीं होते पता नहीं है, लेकिन हमारे 36 गुण जो भी रहेंगे, 32 36 जो भी बोलते हैं आप लोग, भौतिक प्रकृति के साथ मैच नहीं होते हैं। भौतिक प्रकृति का और हमारा विवाह नहीं हो सकता। तो हम लोग भौतिक प्रकृति से विवाह करके रहना चाहते हैं यहाँ पर, लेकिन प्रकृति बोलती है कि आपका और मेरा संग कंपैटिबल नहीं है, यानी कि गुण नहीं मिलते हैं आपके और मेरे। आप आध्यात्मिक है, मैं भौतिक हूं, तो आप अगर आध्यात्मिक है तो भौतिक के साथ कैसे रह पाएंगे आप जहां से आए हैं आध्यात्मिक जगत से, वहीं आपका गुण मैच होगा, क्योंकि आप आध्यात्मिक है और आध्यात्मिक जगत आध्यात्मिक है, राइट। तो इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जब हमें इस जगत में दुख प्राप्त होता है, कष्ट प्राप्त होता है, तो प्रभुपाद लिखते हैं इस भौतिक जगत के कष्ट हमें अप्रत्यक्ष रूप से जड़ पदार्थ से हमारी असंगतता यानी कि इनकॉम्पेटिबिलिटी, यानी कि समानता नहीं है, गुण मैच नहीं होते हैं, बराबर है। तो आप लोग कभी कभी बोलते हैं अरे गुण मैच नहीं हुआ, तो कैसे मैच होगा, वरना मैच नहीं हो सकता है ये भौतिक जगत है, यहाँ कोई गुण मैच नहीं हो सकता जब तक कृष्ण केंद्र बिंदु में ना आए, राइट। तो इसलिए हमें याद रखना चाहिए, प्रभुपाद आगे लिख रहे हैं, बुद्धिमान जीव सामान्यतः इन चेतावनियों पर ध्यान देकर विद्या या दिव्य ज्ञान के सेवन में लग जाते हैं, राइट। उसको समझ में आता है कि अपने को पानी में नहीं रहना है, ये पानी रहने के लिए जगह, तो वहां से बाहर निकलने की कोशिश करता हो। तो अभी क्या करें, ये भवसागर है, राइट, इसमें तैराक बनना है हमको क्या करना है, तैराक बनना है। तैराक मतलब क्या, जो स्विमिंग कर सकता है। ये इतना भयंकर विशाल महासागर में हम लोग गोता खा रहे हैं और हमारे पास जो सिलेंडर है उसका ऑक्सीजन खत्म हो चुका है, ठीक है। जब ऑक्सीजन नहीं है तो सांस लेना है, कैसे लेंगे सांस हम लोग, पानी से बाहर आना पड़ेगा ना, अपना सर निकलना पड़ेगा ऊपर पानी से। अगर डूबे रहोगे तो सांस कैसे लोगे, राइट। तो जो व्यक्ति जितना एक्सपर्ट स्विमिंग सीख सकता है, एक्सपर्ट स्विमर रहेगा, अभी पूरा तो पानी से बाहर निकल नहीं पाओगे, पानी के अंदर डूबे हुए हो, कम से कम मुंडी तो निकाल लो भैया, मुंडी निकाल के सांस तो लो, जिंदा रहना है ना।
अगर जिंदा रहना है तो कम से कम मुंडी ऊपर निकल के थोड़ा सांस ले लिया, बच गया। तो अभी भौतिक जगत में अधिकांश 99.999% लोग अंदर डूबे हुए हैं, उनकी सांस खत्म हो चुकी है और भव प्रवाह में वो लोग डूब रहे हैं कंप्लीटली। तो हम में से गिने चुने लोग, इनको समझ में आया है कि अरे भैया यहाँ पे तो हालत खराब है, यहाँ सांस लेने को नहीं जम रहा है, बहुत कष्ट है, यहाँ पे कष्ट है, यहाँ पे कष्ट है, वहां पे कष्ट है। तो हमें अभी सीखना है एक एक्सपर्ट ट्रेनर से ट्रेनिंग लेकर के यहाँ स्विमिंग कैसे करना है, राइट। और जो जितना अच्छा तैराक बनेगा उतना अच्छी तरह से ऊपर आकर सांस ले सकता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमारे लिए सांस क्या है? ये महामंत्र। ये महामंत्र क्या है? हमारा ब्रीदिंग है। सांस ले रहे, जितना हम महामंत्र लेंगे उतना हमारे अंदर जान आएगा, उतने शरीर में फुर्ती आएगी। और जितना हम लोग महामंत्र नहीं ले पाएंगे उतना हम लोग खत्म होते जाएंगे, हमारे अंदर से एनर्जी समाप्त हो जाएगा, राइट। तो इसलिए हमें ऐसे एक्सपर्ट, जो अगर समझो आपको तैरना भी नहीं आता है तो कोई बात नहीं, तो आप जो एक्सपर्ट तैराक है उनको पकड़ के रखिए, वो लोग आपको ऊपर तक लेके आएंगे। तो आध्यात्मिक प्रक्रिया यही है। या तो आप खुद तैरना सीख लीजिए, और नहीं आता है तो ऐसे किसी तैराक को पकड़ लीजिए जो तैरना जानता है। जब वो ऊपर जाएगा वो भी आपके साथ ऊपर लेके जाएगा पानी के बाहर, और वो आप वहां पे सांस ले सकते हैं। तो हम आध्यात्मिक जीवन में यही चीज देख रहे हैं कि जितनी मात्रा में हम लोग भक्तों से जुड़े रहते हैं जो कि एक्सपर्ट तैराक हैं, सत्संग ये आपको तैरना सिखाता है, उतनी मात्रा में हम लोग भगवान के सानिध्य में रहकर इस जगत के कष्टों को तर सकते हैं, इससे पार कर सकते हैं। और जितना हम लोग सत्संग से दूर जाएंगे, भक्तों के संग से दूर जाएंगे, उतना हम लोग डूबते जाएंगे। क्योंकि तैरना तो हमारे अकेले की बस की बात नहीं है। एक्चुअली देखा जाए तो तैराक तो बनना है हमें, राइट, लेकिन इतना आसान नहीं है ना तैराक बनना, जब तक कोई एक्सपर्ट ट्रेनिंग देने वाला आपके साथ ना हो। शुरू में तो आपको बच्चों को आपने सिखाया होगा ना, बचपन में बच्चे आप लोग देखे होंगे, गणेश प्रभु बच्चे आपने देखे होंगे, गणेश प्रभु, गणेश नाका प्रभु, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम। तो बच्चों को आपने बड़ा किया कि नहीं किया? अरे बच्चों को बड़ा किया कि नहीं? किया है प्रभु, किया। गोविंद ध्रुव विरार से गोविंद ध्रुव, राइट, गोविंद ध्रुव विरार से आप पहली बार आपको धूम पे देखा? रूम पे रहता हूँ मैं वीडियो ऑन नहीं रहता है, वीडियो ऑन नहीं रहता है। पहली बार दर्शन हुआ आपका। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। थैंक यू प्रभु, हरे कृष्ण। ओके। तो बच्चों को बड़ा करते समय आप ट्रेनिंग देते हैं ना उनको चलने का। हाँ। तो थोड़ी ऐसा है कि एक दिन में सीखते हैं वो लोग। एक दिन में सीखते हैं क्या? आज थोड़ा चल दिया, फिर थोड़ा चल दिया, ऐसे करते 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 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम, संगीता शाणे माता। वो बोले कि मैं सिखाती हूँ बच्चों को, चलना सिखाती हूँ। तो हम सब ऐसे सीखे है ना। तो हम लोग जब तक सत्संग से जुड़े रहेंगे हम लोग चलना सीखेंगे धीरे 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 धीरे, राइट। तो प्रॉपर इसलिए यहाँ पे लिख रहे हैं एक्चुअली आध्यात्मिक ज्ञान के सेवन के लिए मनुष्य जीवन सर्वश्रेष्ठ अवसर है, और जो मनुष्य इस सु अवसर का लाभ नहीं उठाता वह नराधम कहलाता है। नराधम मतलब क्या? नरों में अधम। सब तो नर है यहाँ पे, मनुष्य है। जो इस मनुष्य जीवन का उपयोग इस भौतिक संसार को, सागर को पार करने के लिए इस्तेमाल नहीं करता और संसार में डूबे रहता है, उसे कहते हैं नरों में अधम, राइट। यानी कि प्रकार से सबसे निच्च कोटि का मनुष्य। तो जब हम भगवान की भक्ति प्रारंभ करें और भगवान हमें ये सुअवसर प्रदान करते हैं आचार्यों के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से, राइट, और बताते हैं कि देखो बेटा इस संसार में जो कष्ट तुम्हें हो रहे हैं वो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि तुम जिस जगत में रह रहे हो वो तुम्हारे लिए नहीं बना हुआ है। जब तक तुम जिद करोगे यहाँ पे रहने की तब तक कष्ट पाते रहोगे। जिस दिन यहाँ से निकलने की चेष्टा करोगे तुम्हारे मुक्ति का मार्ग और तुम्हारे दुखों का निवारण प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए देखिए जो दुर्गा का त्रिशूल रहता है ना,
अभी दुर्गा आएगी, गणेश जी चले गए, अभी मम्मी ना बेटा चला गया, अभी मम्मी आएगी। तो आपके फेस्टिवल भी इससे अरेंज किए गए, राइट। अभी बेटे का तो आपने विदाई दे दी, अभी माँ आएगी, बोलेगी ले बेटा त्रिशूल। अभी इनको सिखाती हूँ। कौन से गाने बजाए थे तुम लोगों ने रे मेरे बेटे के प्रोग्राम में? कौन से गाने बजाए थे? पिक्चर वाले गाने बजाए थे? कौन से बजाए थे? त्रिशूल, राइट। तो प्रभुपाद जी कहते हैं ये जो त्रिशूल होता है, ये त्रिशूल किसको इंडिकेट करता है? त्रिताप, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक तकलीफों को। आध्यात्मिक यानी कि शरीर और मन से होने वाली तकलीफें, आदि भौतिक यानी कि दूसरे जीवों से होने वाले कष्ट। मच्छर काटता है, यहाँ भी मच्छर काटता है मेरे ऑफिस में। नमिता प्रामाणिक माता जी, क्या हो गया? मच्छर काट रहे हैं, राइट। तो दूसरे जीव कष्ट देते हैं हमें, और कुछ नहीं बचा तो फिर आध्यात्मिक, सॉरी आदि दैविक सारे देवतागण हैं। तो अभी भयंकर प्रलय आप देख रहे हैं, उत्तर भारत की तरफ भयंकर प्रलय आया है, तेज आंधी तूफान बारिश सब भर गया है, राइट। जलमग्न हो गया है, देख रहे हैं ना ऊपर के दिल्ली पंजाब वो सब ट्रैक्ट। तो ये सब कष्ट हमें मिलते हैं, और ये दुर्गा जो है अपने त्रिशूल से दिखाती है कि जब तक तुम भगवान के पास जाना नहीं चाहोगे तब तक ये मेरा त्रिशूल तुम्हें मारते रहो त्रिशूल से, राइट। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, ये चैतन्य चरित्र में लिखा हुआ है, कृष्ण बहिर्मुख जीव भोगवांछा करे, निकटस्थ माया तारे झपटिया धरे। जिस समय जीव भोग करने की इच्छा करता है संसार में, उस समय माया एकदम निकट ही बैठी रहती है, तुरंत झपट्टा मार देती है। जैसे कभी कभी माया ऐसी है, तो आप लोगों को एक अमोघ लीला का प्रवचन दूंगा आपको सुनने के लिए, सुन लीजिएगा। शायद आप लोगों ने सुना भी होगा, यूट्यूब में डालिएगा, बड़ा सुंदर प्रवचन है। तो प्रवचन का टाइटल ही है माया इससे कोई बच नहीं पाया, प्रवचन का टाइटल ही है। तो अगर आप समझो माया ऐसी होती है, जैसे देखिए अभी दुर्गा कौन है? ये राधा रानी का ही विस्तारित अंश है। तो हमारी माँ हो गई, राधा रानी हमारी माँ है, तो दुर्गा भी हमारी माँ है। लेकिन दुर्गा त्रिशूल से हमको पीटती रहती है, क्यों? अगर माँ है तो फिर इस प्रकार कष्ट क्यों देती है? क्यों देती है कष्ट माँ? बच्चों को आप कभी पीटते हैं क्या? पीटा है कभी? आजकल नहीं पीटते होंगे बच्चों को सुधारने के लिए। हाँ, बट आजकल पीटते नहीं होंगे ना, वो पुलिस को फोन कर देते हैं, मेरी मम्मी पीट रही है। पुलिस को भेजो। ये आजकल इधर तो नहीं, लेकिन उधर वेस्टर्न वर्ल्ड में ऐसा होता है, अमेरिका में वगैरह, और तुरंत पुलिस को फोन कर देते हैं। तो ऐसे बच्चों को कैसे सुधारोगे आप, राइट। लेकिन इस माँ के लिए आप फोन नहीं कर सकते। दुर्गा जब त्रिशूल लेके आती है, कोई पुलिस बचा नहीं सकती आपको, राइट। तो क्या होता है कि प्रभुपाद जी कहते हैं कि यही राधा रानी दुर्गा के रूप में आती है और हमें जबरदस्त पिटाई करती है, राइट। तो जैसे प्रभु जी कह रहे हैं कि हमारे सुधार के लिए, राइट, अगर हम सुधरेंगे तो अच्छा है, हम मुक्त हो सकते हैं, नहीं सुधरेंगे तो पीटते रहेंगे। तो जैसे अगर आपने देखा होगा, माया ऐसी होती है, बोलती है ले बेटा खा ले गुलाब जामुन, भोग लगाने के पहले ही खा ले भगवान को। हम लोग भोग लगाने के लिए पहले खाते हैं ना भगवान को, खाए हम लोगों ने पहले भोग लगाने के पहले भगवान को, खाए कि नहीं खाए? क्या नहीं खाए? शिवानी माता जी पहले खाया है प्रभु जी, अब नहीं खाते प्रभु जी, अब नहीं खाते प्रभु, अभी नहीं खाते प्रभु जी, पहले खाते थे। हाँ, लेकिन पहले खाते थे ना भगवान को बिना भोग लगाए। और माया बोलती भी थी पता भी नहीं था प्रभु जी कि नहीं खाना चाहिए। हाँ, और माया बोलती भी थी खा ले बेटा, तेरे लिए ही है ये, खा। और खाने के बाद तुरंत एक झापट दे, खाएगा गुलाब जामुन वापस? नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा। फिर 1-2 घंटे बाद बोलते हैं गुलाब जामुन खाएगा। फिर खाते हैं, फिर थप्पड़ लेते हैं, खाएगा। ये माया की प्रक्रिया है, समझे कि नहीं आप लोग? आप खाते रहेंगे उसको, पहले माया ही बोलेगी इसको खा लो, फिर खाने के बाद माया ही बोलेगी मूर्ख कहीं का, बिना भगवान को भोग लगाया खाता है, राइट। यानी कि अलग अलग कष्ट देकर। तो अभी जब हमें कष्ट होते हैं इस संसार में, भक्त का अपने जो ऑलरेडी भक्त बन चुके हैं या भक्त बनने की प्रक्रिया में है, राइट। सुमंगल श्याम प्रभु,
आपको किस बात का टेंशन है? हरे कृष्णा। सोचिए मत ज्यादा, पहले क्या हो गया, आगे क्या होगा इसके बारे में सोचिए। तो वो कहते हैं यस, तो प्रभुपाद जैसे यहाँ पे कह रहे हैं कि संसार के कष्ट क्या है, हमारे लिए रिमाइंडर है। संसार के कष्ट हमें चेतावनी देने के लिए है कि आप इस भौतिक जगत में रहने के लिए नहीं आए हो, यहाँ से आपको निकलना है, राइट। तो ये चेतावनी हमें कहाँ से मिलती है? गुरु, साधु, शास्त्र से मिलती है, राइट। गुरु चेतावनी देते हैं, शास्त्र चेतावनी देते हैं, साधु चेतावनी देते हैं। अगर कोई चेतावनी और ना दे इसके आगे, तो हमारा शरीर भी हमें चेतावनी देता है। संसार में होने वाले दुख और कष्ट ये हमें चेतावनी देते हैं, राइट। तो आपने एक उदाहरण सुना होगा स्तोक कृष्ण प्रभु का, हमारे कांग्रेगेशन का, राधा गोपीनाथ मंदिर के स्तोक कृष्ण प्रभु करके एक बहुत साल पहले ब्रह्मचारी थे राधा गोपीनाथ मंदिर में। फिर बाद में उन्होंने आश्रम चेंज किया कुछ वर्षों बाद, तो घर में रह रहे थे परिवार के साथ। फिर उनको कैंसर हो गया और कैंसर टर्मिनल था। और जब कैंसर इतना हेवी हो गया उनको बहुत, तो उस समय राधानाथ स्वामी महाराज, उनके जो लास्ट के फाइनल डेज थे स्तोक कृष्ण प्रभु के बीमारी के, तो राधानाथ स्वामी महाराज उनको बीच बीच में फोन करते थे, बात करते थे और पूछते थे कि कैसे हो, क्या हो। तो स्तोक कृष्ण प्रभु अपने अंतिम इसमें कहते हैं लास्ट में, एक्चुअली अगर मुझे कैंसर नहीं हुआ होता तो इतना मुझे भक्तों के साथ बात करने का मौका, गुरु महाराज के साथ बात करने का मौका, भक्तों से इतना इंटरेक्शन करने का मौका कभी नहीं मिलता। और ये समझने का मुझे कभी समय नहीं मिलता कि मुझे कितनी कृपा मिली है। जो कैंसर हो गया मुझे, तो क्योंकि कैंसर हो गया तो अभी सीरियसली हो गए, सीरियस हो गए, लोग सीरियस हो जाते हैं ना, हम लोग अभी सीरियस नहीं है ना। तो ऐसा जरूरी नहीं कि आपको कैंसर होना चाहिए, हमको नहीं। हर किसी को अलग अलग तरीके से भगवान सीरियस करते हैं। बट संसार के जो कष्ट है, जब हमें कष्ट आते हैं, राइट, कष्ट तो है। अभी किसी को मानसिक स्तर के कष्ट आएंगे, किसी को शारीरिक स्तर के कष्ट आएंगे, किसी को दोनों मिक्सचर में आएंगे, किसी को कम थोड़े ज्यादा, अलग अलग प्रकार से, राइट। तो कहते हैं कि मुझे ये तकलीफ हुई, बट इस तकलीफ के माध्यम से मुझे कितनी कृपा मिल रही है भक्तों की, गुरु महाराज की, राइट। और मैं कितना भगवान के करीब करीब जा रहा हूं। तो कहते हैं कि ये जो तकलीफ हुई है, ये क्या है, मेरे लिए एक मौका है भगवान के पास जाने का। ये कौन सोच सकता है? भक्ति सोच सकता है। जिसको ट्रेनिंग हुआ है, जनरली आपने देखा होगा, जब लोग मृत्युशैया पे होते हैं, शरीर छोड़ने के लिए तैयार रहते हैं, या शरीर ऑलमोस्ट छोड़ ही देते हैं, तो आपने देखा है कि किस प्रकार उनके रिलेटिव्स उनके पास जब जाते हैं, रोना चालू रहता है, राइट। आप लोग भी गए होंगे कई बार, मैंने भी देखा है कितनी बार। तो लोग रोते हैं, हाय हाय क्या होगा अभी, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। कुछ नहीं होगा। जिसको जाना है वो जाएगा, और जिसको नहीं जाना है वो नहीं जाएगा, उनको ही पता रहता है। तो आप जितना भी रोए चिल्लाएं, कुछ परिवर्तन होने वाला नहीं है वहां पे। ना सामने वाले का कुछ बदलेगा, ना आपका कुछ बदलेगा, राइट। तो जनरली लोगों को ट्रेनिंग नहीं होता है कि अंत में क्या किया जाए। जब मृत्यु के करीब लोग हैं तो क्या करना चाहिए, लोगों को ट्रेनिंग नहीं होता है। हरे कृष्णा। तो जब हम मृत्यु के करीब हो, हमें ज्यादा से ज्यादा भगवान का नाम जप करना चाहिए, राइट। तो आपको क्या लगता है, हम लोग मृत्यु के करीब नहीं है, इसलिए नाम जप ज्यादा नहीं करना चाहिए? हम लोग मृत्यु के करीब है ना, नहीं है? यस प्रभु, बोल ही नहीं सकते, सभी लोग हैं। तो हमको भगवान का नाम करना चाहिए ना अच्छी तरह से। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, राइट। और स्पेशली तब तो करना ही चाहिए जब सामने से वार्निंग आया हो कि हो गया तुम्हारा टाइम, राइट। बट लोगों को जनरली ट्रेनिंग नहीं देता, लोग उधर जाके छाती पीट पीट के रोते हैं, शायद दिखाते हो कि अभी आप गए तो फिर हमारा अभी क्या होगा, हमको कौन पैसा पानी देगा, है कि नहीं। या कुछ लोग बोलते हैं अच्छा हुआ, जाओ जल्दी जाओ, तो पेपर साइन करके जाना जल्दी से, राइट। तो देखिए
हम जब भगवान, देखिए भगवान चाहे तो हमारे जीवन में मिरेकल कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि अगर आपको किसी को कुछ बीमारी हो गई या कुछ तकलीफ है तो भगवान दूर कर सकते कि नहीं? अगर छोटी है तो। और नहीं भी कर सकते हैं, सही है कि नहीं? हरे कृष्ण। अगर कुछ तकलीफ हो तो भगवान दूर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बोलिए। हाँ, कर सकते हैं। कर सकते हैं प्रभु जी। और नहीं भी कर सकते हैं, सही है कि गलत है? नहीं भी कर सकते। कुछ प्रॉब्लम है क्या अगर नहीं करे तो? उनकी इच्छा। उनकी कृपा। लेकिन ये पार्ट वाला ज्यादा तो लोग हमारे अच्छे के लिए नहीं होंगे भगवान। क्या बोल रहे हैं माता जी? क्या? हमारे अच्छे के लिए भगवान हमारे को हेल्प नहीं करता होगा। अच्छा, हमारे अच्छे के लिए। यस, जब ये विचार बन गया। हाँ जी, क्या बोल रहे हैं? दुख इसीलिए देते हैं कि हमारे जो कर्म है वो जल्दी जल्दी कट जाए और हम आपके जैसे एक्सपर्ट स्विमर के साथ गोलोक धाम पहुंच जाए। बाप रे, मैं तो आप लोगों को पकड़ के स्विमिंग करता हूँ। तो डूब जाएंगे। हम सब लोग मिलके प्रभुपाद को पकड़ रहे हैं एक्चुअली, और गुरु महाराज को पकड़ रहे हैं। वो एक्सपर्ट स्विमर है, राइट? बराबर है। तो देखिए, जब हम भगवान के पास जाए हैं और हमें कुछ तकलीफ हो, हम भगवान से कुछ मांगे तो भगवान हमारी तकलीफ दूर कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। अगर करें तो बढ़िया है, नहीं करें तो भी बढ़िया है। बराबर है कि नहीं? क्योंकि भगवान जो भी करते हैं हमारे लिए अच्छे के लिए करेंगे ना हमारे। अब देखिए, इसलिए कहा जाता है कि अगर हम भगवान के पास जाएं और भगवान ने हमें कुछ कर दिया, हमारा काम जो भी है, और हम उस पार्ट के ऊपर ज्यादा फोकस करें, ये अच्छा नहीं है, राइट? कि भगवान अगर हमारे जीवन में कुछ भौतिक मिरेकल कर दें और हम उस पार्ट को ही ज्यादा हाईलाइट करें, उसके ऊपर ही ज्यादा फोकस करें, ये हमारे लिए ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि कभी भगवान की इच्छा हुई तो भगवान कुछ चीज को ठीक भी नहीं करेंगे, तथाकथित भौतिक चीज को। उस समय हम लोग फिर क्या करेंगे? बोलेंगे इसका मतलब क्या है कि भगवान मतलब मुझसे प्रेम नहीं करते हैं। भगवान, हो सकता है कोई बोले भगवान है ही नहीं, जब तक हमारा काम बनवे तब तक भगवान है। भगवान आपका काम बनाना बंद कर दिए तो भगवान नहीं। ऐसा नहीं होता है। जब आपका काम नहीं बनता है, जब आपका काम बनता है तब भगवान तो है, ये गारंटी है ना? जब आपका काम हो जाएगा तो भगवान है ना। जब काम नहीं है होगा आपका पूरा, तब तो भगवान पक्का है। कैसे? बोलिए कैसे? जो हमारे लिए बेस्ट है वही भगवान करेंगे। कौन बोल रहे हैं? अनीता डॉक्टर माता जी, डॉक्टर है। हरे कृष्ण। प्रभु जी, कई बार हमारे काम इसलिए नहीं बनते कि भगवान हमें वो भौतिक चीजों में वो डालना नहीं चाहता एक्चुअली। हाँ, लेकिन इससे ये सिद्ध कैसे होता है कि जब हमारा काम नहीं बने तो पक्का भगवान। देखिए, जब काम बने हमारा तो हम तो सब बोलते हैं कि भगवान है करके, लेकिन जब नहीं बने काम तो पक्का भगवान है, ये गारंटी कैसे हो जाता है? बताइए। उससे कुछ अच्छा होने वाला होगा। हमें लगता है जो हमारे लिए अच्छा है, लेकिन भगवान को, हमारे लिए सबसे अच्छा क्या है वो भगवान को मालूम है। इसलिए उन्होंने हमारा काम नहीं किया, तब भगवान का प्लान काम करेगा, हमारा प्लान नहीं काम करेगा। हमारे जो अपने को जब दुख होता है तभी हम, एक मिनट, जो अपने को दुख होता है तभी हम भगवान को याद कर सकते हैं ना। हाँ बराबर। वसंत रास माता जी कुछ बोलना चाहती, बोलिए। भगवान हमारे लिए और अच्छा प्लान किया होगा प्रभु जी, इसलिए हमारे लिए तो नहीं किए, इसलिए भगवान। प्रभु जी हमारे कुछ अच्छे कर्म में कुछ बुरे कर्म है, तो बुरे कर्म कटने के लिए तो बुरे कर्म का भी तो हमको झेलना पड़ेगा। तो हमारा कुछ काम नहीं हो रहा है, मतलब भगवान है कि जो हमारे बुरे कर्म को भी देख के उसको खत्म करना चाहते हैं। बराबर। अनंत अच्छा जब होता है तभी हम देखते नहीं कभी। अनंत शाही प्रभु, आप उत्तर दीजिए। कलकत्ता से बोल रहे हैं क्या अनंत शाही प्रभु? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हाँ बोलिए। हरे कृष्ण। जब अपने को दुख होता है तभी हम भगवान को याद करते हैं, जब सुख आता है तभी देखते नहीं उनके पास। ऐसा होता है नॉर्मली। ठीक है, आज बच गए अनंत शाही प्रभु। ऑफलाइन क्लास में नहीं है ना, इसलिए ऑनलाइन में बोलते नहीं है ज्यादा। ठीक है, कोई बात नहीं।
तो मैं कह रहा हूं कि जब हमारा काम ना बने, मतलब काम बनाने, एक तो पक्का गारंटी हो गया कि काम बनाने वाला कोई और है नहीं इतना तो गारंटी हो गया ना हमको कि काम बनाने वाला कोई और है, और वो काम मुझसे, मेरे से तो नहीं बन रहा है, मतलब मेरे ऊपर कोई तो एक शासक है, नियंत्रक है, ये तो मालूम पड़ रहा है ना। तो इसीलिए जब हमारा काम नहीं बने ना, तो उल्टा ज्यादा कंफर्म होता है कि भगवान है करके। इंस्टेड भगवान को गाली देना कि मेरा काम नहीं बन रहा मतलब भगवान नहीं है, उल्टा सोचना चाहिए कि काम नहीं बन रहा है मेरा मतलब मैं तो काम नहीं बना सकता हूं मेरा खुद से, मेरा काम अटका हुआ है, मतलब मेरे काम को अटकाने वाला कोई तो है ऊपर बैठा है, शासक, और जब तक उसकी मर्जी नहीं होगी तब तक मेरा काम बनने वाला नहीं है। मतलब ये गारंटी हो गया है कि मेरे ऊपर कोई तो बैठा हुआ है, राइट। और ऑफ कोर्स फिर भक्तों के एंगल से अगर हम देखें तो जो आपने उत्तर दिया कि हमारे कर्म काटना चाहते हैं भगवान, हमें कुछ अच्छा देना चाहते हैं भगवान, हमें भगवान के अपने धाम लेके जाना चाहते हैं, ये सब उत्तर उसमें सम्मिलित है। लेकिन किसी अगर आप नास्तिक से अगर कभी युक्तिवाद करो तो उसको ये समझाना, राइट। जब काम ना बने तो उल्टा और ज्यादा कंफर्म हो रहा है। काम कभी कभी काम बनना खतरनाक होता है क्योंकि काम बनने से आपको बुरी आदत लग जाती है, राइट। फिर आप हर बार सोचिए मेरा काम बनेगा, मेरा काम बनेगा, क्यों बनेगा? कभी कभी भगवान नहीं बना देंगे काम आपका, तो आपको ज्यादा कंफर्मेशन होना चाहिए, राइट। और यहाँ पे प्रभुपाद जी जिस प्रकार लिख रहे हैं, यू नो, ये कहते हैं कि एक्चुअली हमें कर्मकांड के स्तर पर नहीं रहना चाहिए। कर्मकांड का स्तर मतलब क्या होता है? मैं कुछ करूं और उसके अपेक्षा में कुछ पाने की अभिलाषा रखूं। तो संसार में कोई भी जीव कोई भी फोकट में काम नहीं करता है, करता है क्या? हरे कृष्णा। आप सब लोग यहाँ पे इतने आए हैं, क्यों आए हैं? तो आप लोगों को मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप लोग तो पढ़ाई करने के लिए आए हैं, राइट। लेकिन कभी कभी ऐसा देखा जाता है, स्टूडेंट लोग आते हैं, अरे हमको भक्ति शास्त्री की डिग्री चाहिए, जल्दी जल्दी डिग्री चाहिए हमको, जल्दी जल्दी डिग्री दे दो हमको। वो कर्मकांड हो गया। वो आप लोग यहाँ पे पेपर का टुकड़ा लेने के लिए नहीं आए हैं, आप यहाँ पे शास्त्रों को आत्मसात करने के लिए आए, राइट। पेपर का छोटा सा पीस देना है तो आज ही दे दूं मैं आपको, खाली साइन करना होता है कि हो गया, पास हो गया। लेकिन ऐसे पास हो गया आप डूब जाओगे, मैं भी डूब जाऊंगा संसार में, राइट। तो हमें ऐसे पास नहीं होना है, हमें तैरना है, तैराक बनना है हमें। तैराक कैसे बनोगे? जब प्रभुपाद के पर्पट्स को सिस्टमेटिकली स्टडी करोगे रेगुलरली, राइट। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि कृष्णा कैन परफॉर्म मिराकल्स बट शिला प्रभुपाद ही डिडंट एक्सपेक्ट एनी मिराकल्स फ्रॉम कृष्णा। अब देखिए प्रभुपाद ने कितना कष्ट उठाया। प्रभुपाद इतना कष्ट उठाए, भारत में 40 साल संघर्ष करके अमेरिका गए, वहां भी संघर्ष किया। प्रभुपाद इतने शुद्ध भक्त थे लेकिन कभी उन्होंने कृष्ण को डिमांड नहीं किया, ऑर्डर नहीं किया। इनफैक्ट आप देखेंगे श्रील प्रभुपाद के गुरु महाराज श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर, जब भी उनको कुछ पूछा जाता था वो कहते थे, अभी समझो किसी प्रोग्राम में जाना है, कहते ओके कृष्णा विलिंग, अगर कृष्ण की इच्छा हो तो जरूर आएंगे हम, अगर कृष्ण की इच्छा हो तो ये काम जरूर पूरा होगा। क्योंकि हर कार्य के पीछे कृष्ण की इच्छा अनिवार्य है। जब ईश्वर इच्छा करेंगे तो हमारा कार्य संपन्न होगा, और नहीं होगा वो भी ईश्वर की क्या है? इच्छा ही है, राइट। उसमें भी हमें संतोष प्राप्त करना चाहिए। तो प्रभुपाद कहते हैं कि जब हम इस प्रकार मिरेकल या फिर जादू भगवान से उम्मीद रखते हैं, राइट, तो ये हमारे लिए ठीक नहीं है। तो अभी हमें क्या सोचना चाहिए भक्ति में? क्योंकि देखिए जब हम कुछ उम्मीद रखेंगे और कुछ चीज और काम हमारा नहीं बनेगा तो हमें गुस्सा आएगा। आता है ना गुस्सा? नहीं आता है? आप लोग गुस्सा नहीं आता है? नहीं आता है? बोले चैंटिंग करेंगे तो भी गुस्सा आता है ना? हरे कृष्णा। समझो आप कोई अगर प्रोग्राम अरेंज कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, और कुछ प्रोग्राम में काम ठीक से बना नहीं है, तो गुस्सा आता है ना, राइट। तो उस समय हमें क्या करना चाहिए? प्रभुपाद जी कहते हैं, सॉरी या प्रभुपाद जी हमें अनेक शिक्षाओं में कहते हैं कि जब हम भक्त बनते हैं, भक्ति क्या करती है हमारे लिए? 2 चीजें करती है, राइट। इस भौतिक जगत की जो रचना है, कार्य प्रणाली जो है, उसको तो भगवान बदलने वाले हैं नहीं, सिंपली बिकॉज आप भक्त बन गए इसलिए, राइट। आप भक्त बन गए इसलिए आप अगर रात्रि भर जागरण करेंगे तो आप क्या दिन में नींद नहीं आएगा? आपको आएगा ना। आप भक्त बन गए इसलिए क्या आप अगर कुछ खाएंगे पिएंगे तो जिंदा रहेंगे क्या आप? मतलब ये शरीर जिंदा रहेगा? नहीं रहेगा। आप भक्त बन गए हैं इसलिए ऐसा नहीं है कि आप अगर
कुछ टीवी देख लेंगे, मूवी देख लेंगे तो आपकी चेतना के ऊपर असर नहीं होगा, ऐसा तो नहीं है ना, राइट? होगा ना? हम लोग अभी भौतिक शरीर में भौतिक चीजों से बंधित है। तो क्या होता है कि सो एज ए डिवोटी वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट भक्ति प्राइमरीली क्या करता है, हमारा जो रिस्पॉन्स है इस भौतिक जगत से उसको चेंज कर देता है। भौतिक जगत तो अपने आप में बदलने वाला नहीं है, लेकिन भौतिक जगत के साथ हम किस प्रकार व्यवहार करेंगे, उसको कैसे रिएक्ट करेंगे, वो चेंज होगा। आप समझ रहे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? यस प्रभु जी। आप भक्त बने हैं इसलिए आपका पड़ोसी चेंज नहीं होने वाला है। हुआ है किसी का पड़ोसी चेंज? मतलब हुआ होगा, एक आध दो हो जाते हैं, बट मैंने देखे ऐसे बहुत सारे वो चेंज नहीं होते हैं, उल्टा और अग्रेसिव हो जाते हैं। क्योंकि आपके घर में घंटी बजेगा ना, आपके घर में घंटी बजेगा सुबह 4 बजे, तो उसका नींद हरे कृष्ण बोलेगा यार ये जब से ये हरे कृष्ण में जाने लगा है ना, मेरा नींद खराब कर देता है। ये जब से हरे कृष्ण में जाने लगा है, ये मेरे पार्टी में आता भी नहीं है, ये कांदा लहसुन भी नहीं खाता है, मांस मछली भी नहीं खाता है, शराब भी नहीं पीता है, किटी पार्टी में नहीं आता है। किटी पार्टी जाते हैं आप लोग? हरे कृष्ण राइट? तो वो दुश्मन बन जाता है आपका, बराबर है? तो हम भक्त बने हैं, इससे संसार को कुछ फर्क नहीं पड़ता है, संसार अपना चलता रहेगा। तो वो ऐसा नहीं होता है कि आप बोलेंगे अभी लोकल ट्रेन में जाएंगे आप, अभी अरे डिवोटी आ गया, डिवोटी, रास्ता 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 छोड़ो, रास्ता छोड़ो, अरे भगवान का भक्त आ गया, उसको अंदर एंट्री करने दो, अरे उसके लिए सीट लगाओ। ऐसा होता है क्या? ऐसा हुआ है? ऐसा नहीं हुआ है ना? हरे कृष्ण। तो मतलब भौतिक जगत आपके लिए बदलेगा नहीं, आप वैसे ही जितने जैसे पहले उल्टा एग्रेसिव हो जाएगा ज्यादा कभी कभी। तो पहले हम लोग, मैं भी पहले ट्रेन में ट्रेवल करता था, नॉर्मल था। अभी जब मैं ट्रेन में घुसता हूँ तो 10 लोग मेरे को घूर के देखते हैं। हरे कृष्ण और जब जंप करने बैठे तो और देखते हैं, बाबा जी झोली में कुछ तो रखे हैं। तो झोली में क्या रखे हैं? पैसा वैसा देखो, खोल के देख लो, देना चाहते हो खोल देता हूँ, देना चाहते थे इसमें डालो और लोग ऐसे होते हैं कि अगर आप भक्त हैं तो आपसे ज्यादा उम्मीद करते हैं लोग। मैंने कई बार देखा, ट्रेन में ट्रैवल करते हैं ना, अगर हम बैठे रहे तो यहाँ से मैं ट्रेन पकड़ता हूँ जनरली सीएसटी से खोपोली जाने के लिए, तो सीएसटी में मैं बैठता हूँ, तो जैसे थाने आता है लोग उम्मीद करते हैं कि अरे साधु महात्मा है तो दूसरों को जगह देंगे बैठने के लिए राइट? दे एक्सपेक्ट मोर। आप नहीं उठे तो आपको बोलते हैं अरे यार कैसे, मतलब वो अपने आप में बात करते हैं, कैसे साधु हैं ये लोग, संसार के प्रति करुणा नहीं है इनके हृदय में, कष्ट दे रहे हैं हमको, देखो हम खड़े खड़े हैं आधे घंटे से। अच्छा, और इन लोगों को अगर करुणा दो तो बैठ के तंबाकू खाते हैं, तो इनको कैसे करुणा देंगे हम लोग? सीट देंगे तो और उछल कूद के तंबाकू खोलेगा, सबके सामने उधर उड़ाएगा तंबाकू का पाउडर। अब जो खड़ा था तो मोबाइल ठीक से देख नहीं पा रहा था बेचारा। मोबाइल मतलब क्या, भागवत पुराण तो नहीं पढ़ रहा है ना मोबाइल में, वो तो कली पुराण ही पढ़ रहा है, तो बैठ के और अच्छी तरह से देखेगा। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि आप संसार में भक्त बन जाएं तो संसार आपके लिए बदलेगा नहीं, हाँ, लेकिन आपका रिस्पॉन्स इस संसार के प्रति बदलने वाला है, राइट? और वो हमें सीखना है भक्त बनने के बाद, और उसी की वजह से हमारे अंदर परिवर्तन होगा, और तभी आप विद्या का विकास किए हैं आपको पता चलेगा, राइट? इसलिए दैट्स व्हाई यहाँ पर इस 11वें मंत्र में जो हमने दूसरा पॉइंट देख रहे हैं कि भगवान हमारे लिए ज्यादा दुखी है, राइट? और भगवान के इस दुख को देखकर अगर हम भक्ति और तेज करें, अच्छी करें, तो क्या होगा हमारे अंदर? प्रभुपाद के उस पैराग्राफ में लास्ट के 2 लाइन देखिए, आ गया। आध्यात्मिक ज्ञान के सेवन के लिए मनुष्य जीवन सर्वश्रेष्ठ अवसर है, राइट? वो अवसर क्या है? ये अवसर है। आज हमारे पास हर घड़ी, गाना कौन सा है? हर घड़ी हर पल, कौन सा गाना है वो बीत रही है जिंदगी। तो हर घड़ी हर पल आपके पास मौका है इस सु अवसर को अभ्यास करने का। क्या अभ्यास करेंगे आप? आप बोलेंगे मैं तो अभ्यास कर रहा हूँ ना, हरे कृष्णा जाप कर रहा हूँ, मैं अर्च वगैरह की सेवा कर रहा हूँ, शास्त्र पढ़ रहा हूँ,
और क्या अभ्यास करेंगे, और अभ्यास करना पड़ेगा। क्या अभ्यास है वो? अभी तो असली अभ्यास स्टार्ट हुआ है ना। अभी हमने कितना अच्छा जाप किया है, कितना अच्छा भगवान का सेवा कर रहे हैं, इसका प्रैक्टिकल कब होगा? जब आप ट्रेन में चढ़े, और ट्रेन में चढ़ते ही आप बोलेंगे मैं तो डिवोटी हूं यार, मैं इतना भगवान का सेवा कर रहा हूं, थक के आया हूं मैं, मुझे लोग धक्का देके गिरा दिए उधर साइड में। होता है ना, ऐसा होता है ना। गोइंग थ्रू, थक गए आप। हरे कृष्ण। सुन रहा हूँ प्रभु। हाँ, हरे कृष्ण। आपकी आवाज में गर्जना है, उससे बाकी सब लोग जाग जाते हैं। थैंक यू प्रभु, हरे कृष्ण। तो क्या हो गया कि जब लोग आपको तकलीफ दें तो आपका रिस्पॉन्स कैसा होना चाहिए, ये दिखाता है कि आपका ट्रेनिंग कितना हुआ है। तो जब आपको लोग तकलीफ दें तो आपको क्या करना चाहिए? तकलीफ तो क्या करना चाहिए? आशीर्वाद देना चाहिए। कैसा? ऐसा ऐसा आशीर्वाद या फिर ऐसा आशीर्वाद हाथ जोड़ के? कैसा आशीर्वाद? बोले दोनों। सहन करना चाहिए प्रभु, तकलीफ हो तो सहन करना चाहिए। यस, तो ठीक है। देखिए, जहां हम प्रैक्टिकल जितना हो सकते हैं उतना होना चाहिए। तो कोई अगर अब्यूज नहीं होने देने का अपना, बट इसके साथ साथ हमें याद रखने का कि कुछ चीजें भगवान मुझे सिखाना चाहते हैं, राइट। ये भौतिक जगत दुखालय है, इस भौतिक जगत में कष्ट है, और जब तक मैं भौतिक जगत में हूं तब तक मुझे कष्ट होने वाले हैं। मैं भक्त बनूं तो भी मुझे कष्ट होंगे, हाँ, लेकिन मैं भक्त बन गया हूं तो अभी मेरा रिस्पॉन्स चेंज होगा और उससे मेरे कष्ट दूर हो जाएंगे। तो इसके लिए बहुत सुंदर उदाहरण है। 3:57 हो गए अभी। आपको उदाहरण दे दूं मैं वो? 5-10 मिनट चलेगा। सब लोग हैं सब? हरे कृष्ण। प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे, राम हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। ओके ओके। अलग अलग लोग अलग अलग टाइम पे महामंत्र बोलते हैं। ओके, दिल्ली मुंबई कलकत्ता टाइम लाइन अलग अलग है। हरे कृष्ण। सो क्या होता है कि या प्रभुपाद कहते हैं फॉर मेटेरियलिस्टिक पीपल मिजरी ब्रिंग्स ओनली फ्रस्ट्रेशन। भौतिक लोगों के लिए जब दुख होता है तो वो उनको मतलब चिढ़ आती है। फ्रस्ट्रेशन मतलब चिढ़ आना, गुस्सा आना, बराबर है। लेकिन जब भक्तों को जीवन में तकलीफ आती है तो उनको साक्षात्कार प्राप्त होता है, बराबर। क्या साक्षात्कार प्राप्त होता है हमें? कृष्ण गीता में कहते हैं दुखालयम अशाश्वतम। ये भौतिक जगत क्या है? दुख से भरा हुआ है। तो हमें साक्षात्कार मिलता है, ओ कृष्ण ने सही कहा है, ये जगत हमारे रहने लायक नहीं है, यहाँ पे कष्ट है, यहाँ पे दुख है, तकलीफ है। सही कहते हैं कृष्ण गीता में, राइट। मैंने प्रवचन में सुना था, वो भी सही कहते हैं कि हम लोग इस संसार में रहने के लायक नहीं है, क्योंकि ये संसार हमारे लिए नहीं है। भक्ति ठाकुर जी कहते थे दिस वर्ल्ड इज नॉट अ प्लेस फॉर जेंटलमैन। एक सभ्य व्यक्ति के लिए दुनिया नहीं है। दिस वर्ल्ड इज लाइक अ टॉयलेट। टॉयलेट में कितनी देर रह सकते हैं आप लोग? जब तक हमारा कार्य पूरा ना हो, बराबर है। हमारा जो नेचर का कॉल रिस्पॉन्ड करने का कार्य है वो समाप्त होते टॉयलेट के बाहर निकलते ना हम लोग। अब ये नहीं बोलते ना टॉयलेट कितना अच्छा है, वाह टाइल बढ़िया लगा है, सेंट भी है, यहाँ पे बैठे रहता हूँ, नहीं ना। ये भौतिक जगत क्या है? एक टॉयलेट के समान है। आपका कार्य पूरा हो गया, यहाँ से निकल जाओ। नहीं निकलने की कोशिश करोगे, पीट पीट के माया समझाती रहेगी बार बार, निकल यहाँ से, निकल निकल। नहीं निकलोगे फिर पीटेगी, और जन्म जन्मांतर इस तरह से पीटते आ रहे हैं, राइट। तो जो भौतिकवादी व्यक्ति है उसको जब कष्ट होते हैं तो उसको गुस्सा आता है, फ्रस्ट्रेशन आता है उसको। लेकिन डिवोटी को जब तकलीफ होती है तो उसको साक्षात्कार होता है। कृष्ण सही कहते हैं, इस संसार में क्या है? तकलीफ है, इस संसार में कष्ट है, और मुझे इस संसार से बाहर निकलना चाहिए, राइट। सो इसलिए जैसे हॉस्पिटल में कोई अगर पेशेंट तकलीफ में रहता है तो चिल्लाता है ना। आप लोग कभी हॉस्पिटल भर्ती हुए हैं? भर्ती हुए ना कई बार। तो मेरे पिताजी अभी सुन नहीं रहे इसलिए बताता हूँ। मेरे पिताजी जब भी उनको बुखार आता था घर पे, तुरंत बुखार आया मुझे, बुखार आया मुझे। तो मेरी माँ कहती थी चुप बैठो, इतना चिल्लाने की क्या जरूरत है। तो क्या होता है ना कि
ये डॉक्टर लोगों को मालूम रहेगा। ये लोगों का एक सिम्टम रहता है अटेंशन अट्रैक्ट करने के लिए। तो कैसा होता है कि हम लोग इतने नाजुक लोग हैं संसार में, कुछ थोड़ा हो गया तकलीफ हो रहा है, तकलीफ हो रहा है। ठीक है, तकलीफ है ना, तो सारी की सारी तकलीफ है। तकलीफ किसको नहीं संसार में? आपको तकलीफ है तो आप चिल्लाते रहोगे तो क्या आपको तकलीफ दूर होने वाली है क्या? तो ऐसे वो चिल्ला, अभी भी ऐसे करते हैं कभी कभी, और उनकी आदत मेरे को भी है। थोड़ा कुछ बुखार आता है, बुखार आ गया, बुखार आ गया, तो हमारे ड्यूटी लोग कहते चुप बैठो, ये गोली खाओ। राइट, गोली खाओ, उठाए, शांत हो जाएगा। तो पेशेंट कैसे रहता है ना हॉस्पिटल में, जब बीमार होता है या कहीं भी, तो रोते रहता है, चिल्लाता है, मुझे दुख हो रहा है, मुझे दुख हो रहा है। अच्छा, डिवोटी अगर पेशेंट हो वो, इफ इज अ डिवोटी पेशेंट, अगर उसको तकलीफ हो तो क्या चिल्लाता है वो? कृष्ण कृष्ण, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। राइट, क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी तकलीफ एक्चुअली हमारी बीमारी बुखार नहीं है हमारा। तो हम अगर चिल्लाएंगे तकलीफ है, बुखार है, मर गया, ये हो गया, वो हो गया, उससे हमारा निवारण होने वाला नहीं है कष्टों का। अगर हम अपनी तकलीफ में कृष्ण का नाम अगर चिल्लाएं तब हमारे दुखों का निवारण होगा। ये फर्क होता है एक भक्त में और अभक्त में। भौतिक जगत के कष्टों से अभक्त चिल्लाता है या फिर गाली भी देता कई बार, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, इसकी वजह से ऐसा हुआ, उसकी वजह से ऐसा हुआ, मेरी वजह से नहीं, मेरी वजह से कुछ नहीं हुआ है, सब लोगों ने मुझे कष्ट दिया है, ये जगत कष्टमय है। मैं जिम्मेदार नहीं हूं उसके लिए, मैं तो जिम्मेदार हूं ना। इसीलिए डिवोटी को समझ में आता है कि मैं इस संसार में आया हूं, मैं कष्ट भोग रहा हूं, इसमें मेरी गलती है, तो मुझे अभी कृष्ण का नाम लेना चाहिए। तो वो चिल्लाता है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो वो कृष्ण का नाम लेकर, कृष्ण का नाम स्मरण करके इस जगत से मुक्त हो जाते हैं। तो इसके लिए एक सुंदर उदाहरण देता हूं मैं आपको, एक सुंदर उदाहरण है इसका। तो ये फोन कर रहे हैं बार बार, मिलूंगा इनसे मैं, अभी भद्र पूर्णिमा चालू है ना। अभी 10 मिनट में स्टोरी पूरा कर देंगे हम लोग। एक सुंदर स्टोरी है ये और ये जीवंत स्टोरी है अभी की रिसेंट। तो इनका नाम है ये 2 ब्रह्मचारी थे पूना टेम्पल में। एक अभी भी है वो लोग, संकीर्तन आनंद प्रभु और सुंदरवर प्रभु। आप कभी जाएंगे तो मिलिएगा पूना यूनिवर्सिटी टेम्पल में, सुंदरवर प्रभु और संकीर्तन आनंद प्रभु। तो ये दोनों उस समय जब इस्कॉन में भर्ती होने के लिए आए, भर्ती मतलब आश्रम में ज्वाइन होने के लिए आए। इस्कॉन में तो सब लोग ज्वाइन है, तो उनको आश्रम ज्वाइन करना था। तो घर वाले बड़े नाराज हो गए इनके, बोले हमारा बेटा इतने बड़े बड़े इंजीनियर पढ़े लिखे लोग हैं और ये लोग इस तरह से झोली माला उठा के साधु बन जाएंगे। झोली उठाया था पैसा जमा करने के लिए, अभी भिक्षा मांगेंगे ये लोग। तो बहुत सारे लोगों को अच्छा नहीं लगता है, बेटे को इतना पढ़ाया लिखाया और ये बाबा जी बन गया, राइट। तो इनके घर वाले गुस्सा हो गए थे, माता पिता दोनों। इनका हृदय विदीर्ण हो गया था कि हमारे बच्चे इस तरह से गए हमारे हाथ से, गया काम से, राइट। तो एक्चुअली एक समय था उनके घर में कुछ प्रोग्राम भी हो रहा था, कुछ फैमिली फंक्शन हो रहा था। उस समय इनको सूचना मिली कि मेरे बच्चे दोनों ब्रह्मचारी बन गए, दोनों बच्चे एक साथ, दोनों लड़के। तो इतने घर में सब डिस्टर्ब हो गए, पूरे घर के प्रोग्राम डिस्टर्ब हो गया, सब घर वाले इतना गुस्सा हो गए। लेकिन ये बच्चों ने ज्वाइन करना था, कर लिया आश्रम। कुछ समय बाद, जब कुछ समय बीत गया, 1 साल 2 साल 3 साल कुछ बीत गए, उसके बाद इनके जो माँ थी इन दोनों की, इनको टर्मिनल कैंसर हो गया। जैसे इनको कैंसर हो गया, टर्मिनल कैंसर, इन्होंने बहुत ट्राई किया, दवाई पानी यहाँ वहां इधर उधर, बट कुछ काम नहीं कर रहा था। तो इनकी माता ये बोले कि मैं मंदिर में जाके रहूंगी। अचानक उसको कुछ तो हो गया, लगे मैं मंदिर में जाके रहूंगी। तो वो मंदिर में के गेस्ट रूम में इनका व्यवस्था कर दिया गया। तो मंदिर के गेस्ट रूम में आई, रहने लगी वहां पे। और उस समय वहां पे राधे श्याम प्रभु प्रेसिडेंट थे। वो बोले कि ठीक है, इन दोनों लड़कों को बोले कि आप मम्मी का ख्याल रखो और उनको ठीक ठीक से ये करो। तो कुछ दिन रही वहां पे, बाजू में हॉस्पिटल था, वहां पे ट्रीटमेंट लिया। और ट्रीटमेंट लेने के तत्पश्चात डॉक्टर को पता चल गया कि ये इनका बीमारी ठीक होने वाला नहीं है, ये 6 महीने 7 महीने से ज्यादा रहने वाली नहीं है, तो इनका समय समाप्त हो गया है। तो उन्होंने डॉक्टर ने बोल दिया उनको,
बच्चों को बोल दिया कि आपकी मम्मी ज्यादा देर नहीं रह सकती। तो ठीक है, उन्होंने जो भी जितना भी मेडिकेशन था वो ले लिया सब कुछ, और माँ वहां से फिर घर चली गई। जब ये घर चली गई, घर जाते ही इनको इतना तकलीफ होने लगा शरीर में, राइट। तुरंत एक दिन के अंदर वापस बोलने लगे नहीं नहीं मुझे मंदिर ले चलो, मुझे मंदिर ले चलो। और इनको साक्षात्कार हुआ, वो बोलने लगी, एक्चुअली उनके मेमोरी में कहती थी वो, बाद में कही उन्होंने, मुझे पता चला कि मेरे शरीर में जो दर्द हो रहा है ये मेरे कोई पेन किलर से दूर नहीं हो रहा है, ये कृष्ण इसको दूर कर रहे हैं इसीलिए दूर हो रहा है। तो एक्चुअली फैक्ट है। आप ये ना सोचे कि आप कोई पेन किलर की दवा लेते हैं तो आपका पेन किलर की दवा से हमारा बीमारी दूर होता है, नहीं। वेदना को और दुख को दर्द करने को कम करने वाले कौन है? कृष्ण है। आपका पेन किलर तो केवल माध्यम है एक, लेकिन यहाँ तो वास्तविक हो रहा था। वो कहने लगे कि मुझे एक्चुअली क्या है, उधर अच्छा लग रहा था, यहाँ मैं जैसे घर में आई मेरा और दर्द बढ़ गया। तो कहने लगे नहीं आप कुछ भी करो मुझे ले चलो वहां पे वापस। बोले अभी लेकिन गेस्ट रूम नहीं है। वो बोले नहीं मैं अपना एक बाहर एक टीन का झोपड़ा बना के उधर रह लूंगी, मुझे मंदिर के पास ही ले चलो, मुझे नहीं रहना यहाँ पे। जब कृष्ण आपके जीवन में प्रवेश करते हैं तो ऐसे प्रवेश करते हैं, आपको ऐसा साक्षात्कार प्राप्त होगा कि दुनिया की कोई भी ताकत आपको फेल नहीं कर सकती। कभी कभी हम लोग ऐसे She was on wheelchair, प्रभु जी। yes, और गुरु आरती के वक्त व्हील चेयर पे से हम उनको दर्शन के लिए लेके जाते थे, बट किसी भक्त के फेस पे इतना स्माइल नहीं होगा जितना उनके फेस पे अंतिम क्षण तक स्माइल रहा। ऐसा लगता ही नहीं था कि शी इज अकॉर्डिंग टू दैट बीमारी का पेशेंट है करके। yes. इट्स फैक्ट। तो ये चेंज हो सकता है, राइट। जो अभी माता जी कर रही है उन्होंने तो विटनेस किया है, मैं तो खाली स्टोरी सुना है। राइट, हमारे पास लाइव डेमोन्स्ट्रेशन है उसका। तो विचार कीजिए, जब कभी कभी हम लोग जीवन में ऐसे कुछ अनर्थों से उलझते हैं हम लोग, हमें लगता है कि अनर्थ दूर नहीं हो रहा है, अनर्थ दूर नहीं हो रहा है, मैं बहुत प्रयास कर रहा हूँ, बहुत प्रयास कर रहा हूँ। आप प्रयास करते रहिए, जिस दिन कृष्ण और गुरु और वैष्णव के प्रसन्न हो वो अनर्थ ऐसे दूर हो जाएगा, आपको ऐसा लगेगा मानो अरे कुछ भी नहीं है उसका, तो कुछ मतलब उन अनर्थों का कुछ भी असर नहीं हो रहा है मेरे ऊपर अभी। ऐसे गायब हो जाएगा अनर्थ आपके जीवन से, एब्सोल्यूट शॉक लगेगा आपको कि आज से 5 साल पहले यही अनर्थ मेरे लिए इतना भयंकर भक्ति में मेरे बाधक था, लेकिन आज वो अनर्थ मेरे सामने है, लेकिन कुछ भी फर्क नहीं पड़ता मुझे। कोई पर्टिकुलर चीज के प्रति आसक्ति होती है, किसी व्यक्ति के प्रति आसक्ति होती है, किसी जगह से आसक्ति होती है, ये आसक्ति ऐसे छूट जाती है जैसे वो कहते हैं ना छू मंत्र जादू। जब कृष्ण कृपा हो, वैष्णव की कृपा हो, देखिए इनके दोनों पुत्र वैष्णव थे ना, राइट। तो कृष्ण को कृपा देना ही है। जब आप कृष्ण की सेवा में लगो, न केवल आपका उद्धार होगा, आपसे जुड़े हुए लोगों का भी उद्धार होगा। इनफैक्ट उनका जल्दी उद्धार होगा। हिरण्यकश्यप का जल्दी उद्धार हुआ प्रहलाद महाराज से, नहीं? पहले भगवत धाम कौन गया? प्रहलाद महाराज गए कि हिरण्यकश्यप गया? पहले हिरण्यकश्यप गया ना। आप जरा सोचिए, जब हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, पितृपक्ष आ रहे हैं ना, हरे कृष्ण, आज से स्टार्ट हुआ आई थिंक पितृपक्ष। तो हम याद रखिए कि हम अगर किसी का कल्याण करना चाहते हैं, हमारे आगे वाले जनरेशन, पीछे वाले जनरेशन, हम ये ना भूले कि जो आज भगवान का भजन और भक्ति हम कर रहे हैं, उससे हमसे ज्यादा उद्धार हमारे जुड़े हुए लोगों को हो रहा है, राइट। सो ऑफ कोर्स दिस इज वेरी लॉन्ग स्टोरी। तो इस स्टोरी को हम लोग आगे क्लास में, नेक्स्ट क्लास में इसको और आगे लेके जाएंगे। बट ये फर्क हो सकता है कि हम भगवान का भजन प्रारंभ करें या फिर हमारे साथ जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति हमारे लिए प्रार्थना करे या भगवान का भजन करे, तो भौतिक संसार के कष्ट और क्लेश भले हमको तकलीफ दें, लेकिन हमारे जो रिस्पॉन्स है इस जगत के प्रति वो चेंज हो जाएंगे टोटली। तो आज तक हम लोग संसार के कष्टों को देखकर गुस्सा होते थे, क्रोधित होते थे, फ्रस्ट्रेट होते थे, लेकिन यही कष्ट जब हम भक्त बनेंगे ये हमें साक्षात्कार देंगे और हमारा जो रिस्पॉन्स है इनके प्रति बदल जाएगा। देखिए क्या होता है ना कि जैसे पेशेंट का मैंने उदाहरण दिया, अगर वो खाली चिल्लाएगा, रोएगा तो उसका कुछ काम बनने वाला है नहीं। हाँ, तो थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट, दवाई पानी लेके वो हो सकता है ठीक ठाक, लेकिन भौतिक जगत से मुक्त तो नहीं होगा ना। लेकिन हम अगर तकलीफ में अपने अगर कृष्ण का नाम स्मरण करें, कृष्ण को अगर पुकारे, तो न केवल हमारे दुख का निवारण होगा बल्कि हमारे अंतिम दुख का भी निवारण होगा जो भौतिक जगत में हम आने से हमको मिला हुआ है, राइट।
इसलिए जब तकलीफ हो तो गुस्सा नहीं कीजिए, राइट। कर्म को बिगाड़ने का काम मत कीजिए। अभी अगर हम कुछ तकलीफ मिली तो हम अगर चिल्लाएंगे तो क्या होगा, इससे आने वाला भविष्य का फ्यूचर हमारा खराब हो रहा है। क्योंकि अभी तकलीफ हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, पिछले जन्म में या पिछले टाइम में या आज से 1 साल पहले जो हमने कर्म किए थे उसका फल हमें मिल रहा है अभी, राइट। ये तो सबको पता है। अभी जो कष्ट मिल रहे हैं वो क्या है, या तो हमारे पिछले 1 साल के कर्म है या पिछले जन्म के कर्म है। तो अभी अगर हमारे कर्म बुरे, पिछले कर्म बुरे थे इसलिए तकलीफ मिल रहा है, और इस तकलीफ में अगर हम ज्यादा चिल्लाएंगे, गुस्सा करेंगे, इससे हमारा आने वाला भविष्य भी क्या हो रहा है, कर्म वो भी खराब हो रहा है इस समय। इसलिए अभी अगर हम चुपचाप, तकलीफ हो या ना हो या ज्यादा तकलीफ हो, अगर हम भगवान का नाम स्मरण करेंगे तो आने वाला भविष्य सुनहरा होगा। क्योंकि फिर हमारा कर्म हम आगे खराब नहीं कर रहे हैं ना। ये कर्म का सिंपल सिद्धांत है, लेकिन लोग मिस कर जाते हैं इसको। अभ्यास करना बड़ा कठिन है इसका, सत्संग के बगैर अभ्यास नहीं कर सकते। तो आज अगर आप चुपचाप भगवान का नाम स्मरण करेंगे तो आपका भविष्य बन रहा है। आप धन इकट्ठा कर रहे हैं हरिनाम का, जिससे आपका आध्यात्मिक शरीर बन रहा है। आपके पंख लग रहे हैं उड़ने के लिए, इस भौतिक जगत से पार होने के लिए। आपको तैराक बनाने के लिए पूरी तैयारी की गई है। लेकिन हम कैसे हैं, मैं तैरना नहीं चाहता हूँ। क्यों? वो व्यक्ति ने ऐसा क्यों कहा? अरे उसने कुछ भी कहा हो, आपको तैरना नहीं, यहां से निकलना नहीं है क्या? वो कुछ भी कहे आपको, आप अगर चुपचाप आपके पंख अगर विकसित करोगे इस जगत से निकलने के लिए तो हमारा काम बनेगा। इसलिए रिस्पॉन्स जो है हमारा वो चेंज होना चाहिए। और उसको यहाँ पे प्रभुपाद जी कहते हैं कि हम जब भक्त बनेंगे, आध्यात्मिक ज्ञान के सेवन के लिए मनुष्य जीवन सर्वश्रेष्ठ अवसर है, और जो मनुष्य इस शुभ अवसर का लाभ नहीं उठाता वह नराधम कहलाता है, राइट। तो उदाहरण हम देखेंगे, एक उदाहरण जो हमने लिया था अगले क्लास में, और इसको आगे बढ़ाएंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। तो किसी का कुछ प्रश्न रहेगा तो मुझसे पर्सनली पूछिएगा, फिर हम लोग मिलेंगे अगले रविवार। शायद मैं नहीं रहूंगा, मैं इधर कुछ बाहर जा रहा हूँ, हो सकता है हम लोग अगले रविवार को मिलेंगे, ठीक है। 21 जी क्वेश्चन था आप बोलिए। हरे कृष्णा। हाँ बोलिए ना, बोलिए। हाँ प्रभु जी, तो दूसरा मंत्र जो है ना, उसमें चौथा क्वेश्चन था कि कर्म बंधन के अत्यंत आकर्षक रूप कौन से है? हाँ, वो मुझे थोड़ा समझा नहीं, क्लियर हुआ नहीं। तो समाजवाद, परोपकारवाद, ये सब जो तथाकथित फिलैंथ्रोपी है ना, भौतिक स्तर पे आप जो भी कार्य लोगों के लिए करते हो वो तथाकथित, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि मैं मदद कर रहा हूं, लेकिन आप वास्तविक मदद नहीं कर पा रहे, राइट। ये उसके भौतिक बंधन के आकर्षक रूप है। मतलब क्या होता है, समाज में इन फिलैंथ्रोपिक या फिर समाज सेवी कार्यों को बहुत ग्लोरीफाई किया जाता है। वाह कितना चैरिटेबल है ना, यही सबसे बड़ा भक्त है। तो चैरिटी देने से हम भक्त नहीं बनते हैं। चैरिटी किसके लिए दे रहे हैं वो भी आपको देखना पड़ेगा ना। अगर आप समझो गरीबों को कंबल बांटे, खाना बांटे, तो ये गलत बात है कि सही बात है? बताइए मुझे आप। तो सही बात है, लेकिन अल्टीमेट सही बात नहीं है ना ये। आज आप उसको कंबल देंगे, लेकिन 2 दिन बाद उसको कंबल फट गया तो क्या करेगा? फिर कंबल मांगेगा। आप उसको आज खाना खिलाएंगे, उसको कल भूख नहीं लगने वाला है, फिर कल का खाना मांगेगा ना वापस। हम उसको पंगु बना रहे हो। हाँ, तो इसका अर्थ ये नहीं होता है कि डेफिनेटली हमें ऐसा है कि नहीं कि बिल्कुल करुणा शून्य होना चाहिए, नहीं, ऐसा भी नहीं है। जहां हम यथासंभव हो सके दें उन्हें, लेकिन याद रखें कि इससे उनका काम नहीं बन रहा है। तो भौतिक स्तर पे आप उन्हें सिखाइए कि देखो बेटा, ऐसे भीख मांगने से अच्छा आप कुछ सीखो, ट्रेनिंग लो और नौकरी करो, अच्छा कमाओ, ये हम बोल सकते हैं। लेकिन इससे भी काम नहीं बन रहा उनका, क्योंकि जन्म जन्मांतर इस भौतिक जगत में आके भिक्षा मांगने का काम तो हमारा चालू ही है ना। आप ये ना सोचे कि वो रास्ते में जो भीख मांगता है वही भिखारी, हम भी भिखारी है। हम लोग भी मांगते हैं ना ईश्वर से, मुझे ये दो, मुझे वो दो, और जितना मिलेगा उतना मांगते हैं, और दो और दो और दो। तो हम सब लोग क्या है, इस तथाकथित समाजवाद, परोपकारवाद, ये सब चीजों में उलझे हुए हैं। साथ में ये भी है कि ऐसा नहीं कि फिर हमें इनसेंसिटिव नहीं, हमें देना है, जो हम दे सकते हैं लोगों को दीजिए, लेकिन साथ में उन्हें महामंत्र दीजिए, भगवान की भक्ति दीजिए, जिससे उनका अल्टीमेट उद्धार हो और इस भौतिक जगत के तथाकथित परोपकारवाद, राष्ट्रवाद, इससे वो मुक्त होकर असली राष्ट्रवाद में पहुंच जाए, जो कि भगवान के उनको केंद्र बिंदु रखकर जो राष्ट्र बनता है, आध्यात्मिक जीवन जो भौतिक जगत से परे है, राइट, वहां हमें जाना है। ठीक है प्रभु। ओके, थैंक यू। हरे कृष्णा।
ठीक है, तो मिलेंगे हम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। थैंक यू प्रभु, थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम।